होना चाहिए, फिर फायर जो है रिले ऑन होना चाहिए यानी फायर नहीं होना चाहिए, फिर जो है हमारा एमपीसीबी जो है वो ट्रिप नहीं होना चाहिए, तो ये सप्लाई जाएगा। फिर जो है आप लोग देखेंगे हाई टेम्परेचर रिले का एनसी यूज किया जा रहा है, यानी हाई टेम्परेचर रिले जो है ये क्यों यूज किया जा रहा है कि हाई टेम्परेचर जब आएगा तो हमारा हीटर जो है ये रिले ऑन हो जाएगा। अभी ये नॉर्मली ऑफ रहता है, इसलिए एनसी यूज किया जा रहा है। तो बीएमएस से हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं 0 to 10, लेकिन जो है फील्ड से अगर हम लोग चालू करेंगे तो ये 100% पे चलेगा, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है 10 वोल्ट डायरेक्ट 12 वोल्ट देगा, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 100% पे पूरा चलेगा। तो ये कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एचयू का पैनल है आप लोग देख सकते हैं। तो इस पे जो है मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या हुआ था कि ये जो VFD है इसका जो है कंट्रोल का वायरिंग मैं बताया था, और जो इसका जो हीटर है आप लोग देख सकते हैं एक जो है यहाँ पे थायरिस्टर यूज किया जा रहा है जो हीटर को ऑन करने के लिए। तो ये हीटर का जो वायरिंग था मैं नहीं बताया था क्योंकि वीडियो जो था बहुत बड़ा हो गया था। तो इस वीडियो में आज जो है हम लोग देखेंगे इसका जो ये थायरिस्टर है इसका, यानी जो है हमारा हीटर है इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे हुआ है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा रहा है, मैं आप लोग को इसके बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो ये जो है हीटर के लिए सिंपली जो है इसमें जो है आप लोग देखेंगे ये एक जो है Q2 यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे एक जो है आप लोग देखेंगे ये कंडक्टर यूज किया जा रहा है। तो ये एक जो है एमपीसीबी है, और ये जो है आप लोग देखेंगे कंडक्टर यूज किया जा रहा है, और ये थायरिस्टर यूज किया जा रहा है। जो हीटर का कंट्रोलिंग होता है थायरिस्टर के द्वारा ही होता है। हम लोग जितना चाहे कमांड उसको डालें, उसके लिए जो है ये थर्मिस्टर यूज किया जाता है हीटर का कंट्रोल। तो मैं जो है आप लोग को इसके बारे में फुल जो है वायरिंग बताऊंगा, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इसको ऑन ऑफ करने के लिए आप लोग देख सकते हैं स्टेटस वगैरह जो है यहाँ पे ये रिमोटली है, लोकल है, ऑन ऑफ का इंडिकेशन है, सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं। ये जो है मैं आप लोग को चलता हूँ पूरा वायरिंग जो है इसका बताऊंगा, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हीटर का जो है ये पूरा जो है पावर और कंट्रोल का वायरिंग है। तो हम लोग देखेंगे इसका जो है वायरिंग जो है कैसे हुआ है। तो सिंपल सा अगर आप लोग इसमें पावर का वायरिंग देखेंगे तो पावर का वायरिंग रेड येलो ब्लू आप लोग देख सकते हैं, ये 2 है, 1 जो था एचयू में गया था, तो समझ जाइए कि ये हमारा पावर सप्लाई रेड येलो ब्लू आ रहा है। यहाँ पे Q2 ये जो है एक जो है हमारा MCCB है, आप लोग देख सकते हैं कितना का है, ये 80 एम्पियर 3 पोल का है, ऑलरेडी आप लोग को पता है। और ये कंडक्टर यूज हो रहा है 80 एम्पियर का, ये जो है KM2 कंडक्टर 2 जो है ये यूज हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो थायरिस्टर है, आप लोग देख सकते हैं थायरिस्टर जो है इसमें यूज किया जा रहा है, और थायरिस्टर के थ्रू अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आउटपुट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है हमारा हीटर में जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हीटर को कंट्रोल करने के लिए अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो थायरिस्टर ज़रूर लगा रहेगा। और ये जो है आप लोग देखेंगे थायरिस्टर का जो है इसमें कंट्रोलिंग है कि हम लोग कितना % चलाएंगे, ये कंट्रोलिंग के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे BMS SCADA से, जो भी है मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। तो पावर का जो है सिंपल सा आप लोग देख लिए। अगर कंट्रोलिंग इसका देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एक जो है रेड एक न्यूट्रल 2 लिया जा रहा है फ्यूज के थ्रू। ये जो है टीवी है, लिंक है, टीवी के थ्रू लिया जा रहा है। और ये 2CF जो है 6 एम्पियर का एक फ्यूज़ है, उससे लिया जा रहा है। इसका जो है सप्लाई लेके ESD1 जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ESD1 जो है ये क्या है, आप लोग को पता है कि यहाँ पे एक जो है क्या हुआ था, मैं ऑलरेडी जो है पिछला वीडियो में बताया था, जो उसमें क्या है इमरजेंसी स्टॉप जो है पुश बटन है। तो ये इसका NO लिया जा रहा है, यानी हमेशा ये ऑन रहता है। तो ये ऑन रहेगा तो सप्लाई जाएगा। आप लोग को पता है इमरजेंसी रिले जो है हमेशा ऑन रहता है, जब हम लोग उसको प्रेस करेंगे इमरजेंसी पुश बटन को तो क्या होगा, हमारा रिले ऑफ हो जाएगा, तो सप्लाई जो है ऑफ हो जाएगा। इसीलिए ये हमेशा ऑन रहता है, इसलिए ये NO लिया जा रहा है। तो इमरजेंसी पुश बटन का ये रिले है, तो यहाँ से सप्लाई लेके और न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है कंडक्टर का A2 में जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, हमारा सप्लाई आ रहा है फ्यूज में, फ्यूज से इमरजेंसी पुश बटन में अगर दबाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, इमरजेंसी रिले ऑफ जब हो जाएगा तो ये जो है हमारा पावर सप्लाई टूट जाएगा। ये हमेशा ऑन रहता है, जैसे प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे जा रहा है, ये कंट्रोलिंग D3 में। तो D3 जो है ये क्या है कि हमारा जो फॉलो होता है एचयू का, उसका रिले है कि उसमें फॉलो है कि नहीं है। तो फॉलो का रिले है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे D3 जो है तो क्लियर आप लोग को पता चलेगा। आप लोग देख सकते हैं एयर फ्लो इंटरलॉक है DPS से, आप लोग देख सकते हैं फ़ैन जो है रनिंग रहेगा, जब उसमें फॉलो रहेगा तो ये स्टेटस मिलेगा, D3 ऑन रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है हीटर जब भी जो है अगर कहीं भी अगर एचयू में आप लोग जाते हैं, अगर जो है हीटर रनिंग कब होगा, जब उसमें फॉलो रहेगा, यानी फॉलो रहने का मतलब क्या है कि वो एचयू चालू होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इंटरलॉक किया जा रहा है। वो चालू रहेगा तो आगे जाएगा। फिर यहाँ से फायर रिले का FR1 है, तो फायर रिले में
ये जो है ऑन रहेगा फायर रिले तो चालू होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फायर रिले जो है हमेशा ऑन रह रहा है। अगर ये एनसी रहता यानी हमारा हमेशा ऑफ रहता तो यहाँ पे एनसी यूज किया जाता। तो यहाँ पे एनओ यूज किया जा रहा है, मतलब ये भी ऑन होना चाहिए, हमारा एयर फ्लो भी ऑन होना चाहिए। उसके बाद जो है Q2 है। Q2 जो है ये हमारा एक क्या है, आप लोग देखें कि यहाँ पे एक MPCB लगा हुआ है। तो इसमें जो है जब ट्रिप ना हो, यहाँ पे MCCB जो है आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है, तो ट्रिप नहीं होगा तो जो है सप्लाई आगे जाएगा। इसका कंट्रोलिंग लिया गया है, यानी जो है अगर ट्रिप हो गया, मान लीजिए कि हमारा MPCB जो है ट्रिप है, तो हम लोग कंट्रोल देंगे तो क्या होगा कि आगे सप्लाई ही नहीं जाएगा। इसके लिए जो है ट्रिप होगा तो ये जो है हमारा NO रहता है, जब ये चालू रहेगा तभी जो है सप्लाई, तो इससे इंटरलॉक किया जा रहा है। यानी यहाँ पे आप लोग देखें कितना कंट्रोलिंग है आप लोग के पास। एक जो है प्रेशर होना चाहिए, फिर फायर जो है रिले ऑन होना चाहिए यानी फायर नहीं होना चाहिए, फिर जो है हमारा MPCB जो है वो ट्रिप नहीं होना चाहिए तो ये सप्लाई जाएगा। फिर जो है आप लोग देखेंगे हाई टेम्परेचर रिले का NC यूज किया जा रहा है, यानी हाई टेम्परेचर रिले जो है ये क्यों यूज किया जा रहा है कि हाई टेम्परेचर जब आएगा तो हमारा हीटर जो है ये रिले ऑन हो जाएगा। अभी ये नॉर्मली ऑफ रहता है, इसलिए NC यूज किया जा रहा है। जब बंद रहेगा तो पावर सप्लाई जाएगा, जब चालू हो जाएगा तो पावर सप्लाई आगे नहीं जाएगा, तो इसीलिए NC यूज किया जा रहा है कि हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। अगर हाई टेम्परेचर एचू के अंदर ऑलरेडी है तो हम लोग को हीटर चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ फ्लो नहीं है, तो डबल जो है वहाँ पे इंटरलॉकिंग है। आप लोग देख सकते हैं हाई टेम्परेचर, उसमें जो है हीटर में जो सेंसर रहता है उसका टेम्परेचर सेट पॉइंट रहता है, तो उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो ये हमारा रिले ऑन हो जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पर एयर फ्लो से, फायर से और हमारा ट्रिप रिले से, ये ट्रिप से MPCB से और ये जो है एयर फ्लो से इंटरलॉकिंग किया हुआ है। तो ये आप लोग को पता चल गया। अब जो है ये पूरा चीज़ रहेगा तब जो है हमारा आगे सप्लाई जाएगा। तो ये TA है और ये TMA है, ये जो है रिले है, इसका NO यूज किया जा रहा है। तो ये रिले जो है ऑटो में रहेगा तो ऑन करना पड़ेगा, ये जो मैनुअल हम लोग ऑन करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग हीटर को 2 मोड में चलाते हैं, ऑटो और मैनुअल में। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ऑटो का रिले ऑन रहेगा या मैनुअल का, दोनों में से कोई एक रिले ऑन रहेगा तभी जो है हमारा कंटेक्टर ऑन होगा। अगर दोनों में कोई ऑन नहीं रहेगा तो कंटेक्टर ऑन नहीं होगा। तो इसलिए ऑटो का हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है, मैनुअल का कैसे हो रहा है। लेकिन ये कंटेक्टर ऑन करने के लिए मेन कंटेक्टर जो है हमारा हीटर का इतना जो है प्रोसेस होना चाहिए। ऑटो में हम लोग कर सकते हैं, मैनुअल में कर सकते हैं। आगे जो है इसका कंट्रोलिंग अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है KM2 का, यानी ये कंडक्टर का NO यूज करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं KM2 का X2 यूज किया जा रहा है। ये एक्जुलरी जो है रिले है, इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका NO लेकर के हम लोग इसको एक एक्जुलरी रिले को ऑन किया जा रहा है, क्योंकि ये कंडक्टर से पूरा हम लोग जो है कंट्रोलिंग नहीं ले रहे हैं। इसके लिए जो है क्या हो रहा है कि ये कंडक्टर जब ऑन होगा यानी NO यूज किया जा रहा है तो उसके साथ साथ एक रिले को ऑन किया जा रहा है। अब इसी से जो है हम लोग पूरा कंट्रोल का जो भी स्टेटस वगैरह लेंगे इसी से लेंगे, तो इसीलिए ये यूज किया जा रहा है। या इंटरलॉक करना है तो इसे करेंगे। फिर आप लोग देखेंगे ये जो है CL2CL जो है ये लैम्प टेस्ट का एक रिले है। तो इसमें जो है 24 वोल्ट हम लोग AC डाल के इसको ऑन कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, सिर्फ टेस्ट का पर्पज़ के लिए। फिर आगे जो है अगर आप लोग सप्लाई इसमें देखेंगे तो ये जो है KMX2 का NC यूज करके यहाँ पे जो है एक ऑफ का इंडिकेशन लिया जा रहा है। यानी ये रिले जो है जब हमारा ये कंडक्टर ऑन होगा तो ये रिले ऑन होगा, तो ये रिले जब ऑन होगा तो उसका ऑफ का स्टेटस चाहिए, तो इसके लिए इसका NC है। यानी ये ऑन होगा तो क्या होगा कि हमारा ऑफ का नहीं मिलेगा, ये NC यूज किया जा रहा है। जब ये ऑफ रहेगा तो हमारा ऑफ का जो है इंडिकेशन मिलेगा, जब चालू होगा तो चालू का मिलेगा। इसके लिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे NC यूज किया जा रहा है, यानी जब बंद रहेगा तो हमारा इंडिकेशन ऑफ का मिलेगा, जब चालू रहेगा तो इसके लिए NO यूज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं NO यानी चालू होगा तो NC हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दो जो है यहाँ पे लैंप यूज किया जा रहा है, और CL जो है सिर्फ टेस्ट के लिए। जैसे हम लोग इसमें सप्लाई देंगे ये रिले ऑन हो जाए, ये जो है लाइट हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ सप्लाई देंगे, ये जो है रिले से पहले रिले ऑफ रहेगा तभी, तो ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हमारा इंडिकेशन रनिंग है नहीं है, उसके लिए ये यूज किया जाता है, टेस्ट लैंप के टेस्ट के लिए है। तो इसमें एक रिले क्या होता है, सप्लाई देके रिले को ऑन कर देते हैं और इसका NO यूज करके हम लोग पूरा जो इंडिकेशन है लैंप जो है उसमें डाल देते हैं। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे जो बटन तो हमारा लैंप जो है पूरा रनिंग हो जाएगा, तो इससे टेस्ट हो जाता है कि हमारा लैंप जो है वर्किंग में है या नहीं है। तो ये आप लोग को पता चल गया, सिंपल सा है। फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये इसी सप्लाई में से आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल और रेड ले करके एक पावर सप्लाई यूनिट जो है इसमें यूज किया जा रहा है। ये 220 AC को 12 वोल्ट DC में चेंज कर रहा है। तो ये जो है 12 वोल्ट हम लोग DC ले रहे हैं, जीरो यहाँ से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये यूज कर रहे हैं हम लोग हीटर को, आप लोग अगर देखेंगे तो कमांड देने के लिए, कंट्रोल देने के लिए। तो ऑटो में जो है ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
नॉर्मल चलेगा, लेकिन जो है इसको हम लोग को मैनुअल में डालना पड़ेगा। तो मैनुअल में जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ऑटो के लिए आप लोग देख सकते हैं 0 to 10 वोल्ट फ्रॉम BMS। तो BMS से ये जो है 0 to 10 वोल्ट डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ऑटो में अगर आएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हमारा कंट्रोलर से जाएगा। तो ये TA का NO यूज करके आप लोग देख सकते हैं हम लोग एक जो है 0 वोल्ट और एक जो है 10 वोल्ट का, इसमें जितना जाएगा उसी के हिसाब से जो है आप लोग देख सकते हैं 0 to 10 वोल्ट पे चालू होगा। वहीं जो है अगर हम लोग को मैनुअल डालना है तो मैनुअल के लिए यहाँ 0 to 10 वोल्ट ये जो है पावर सप्लाई यूनिट का यूज करके आप लोग देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव का है मैनुअल का। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं ये दोनों का ये हमारा क्या होगा, इसका NO क्यों यूज किया जा रहा है कि इसको हम लोग को मैनुअल में डालना पड़ेगा। तो मैनुअल में जो है अगर आप लोग देखेंगे हमारा पावर सप्लाई से जो है इसमें कमांड जाएगा, पावर सप्लाई जितना हमारा देगा उतना पे ये 100% पे चलेगा। और यहाँ पे ऑटो में डालेंगे तो ये BMS से कमांड जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है रिले ऑन रहेगा, जैसे यहाँ पे आप लोग को मैं बताया ये दोनों रिले जो है कोई एक ऑन रहेगा, उसी के हिसाब से इसमें कंट्रोल जाएगा। कंट्रोल जो है ये कंट्रोल करने के लिए कि कितना जो है परसेंटेज पे कितना जो है हीटर चलेगा, उसी के लिए जो है ये यूज किया जा रहा है। तो BMS से हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं 0 to 10, लेकिन जो है फील्ड से अगर हम लोग चालू करेंगे तो ये 100% पे चलेगा, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है 10 वोल्ट डायरेक्ट 12 वोल्ट देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 100% पे पूरा चलेगा। तो ये आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक हीटर का ऑन का स्टेटस जो है आप लोग देख सकते हैं कि X2 से लिया जा रहा है NC। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे आप लोग देखें ये इंडिकेशन लैंप में है, ये जो है हमारा BMS में जा रहा है। तो ये रिले से इसी रिले का NONC यूज करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ऑटो मैनुअल के लिए जो ऑलरेडी मैं आप लोग बताया ये जो है थायरिस्टर ऑटो एक्सिलरी रिले और मैनुअल कैसे ऑन हो रहा है, सिंपल सा मैं आप लोग को बता दिया। सेलेक्टर स्विच जो है अगर हम लोग ऑटो में डालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, और BMS इलेक्ट्रिक हीटर एनेबल यहाँ से हीटर को ऑन करना पड़ेगा। ये NO है, जैसे ऑन करेंगे ये जो है हमारा ऑन हो जाएगा। वैसे जो है मैनुअल में हम लोग डायरेक्ट डालेंगे ये रिले ऑन हो जाएगा। जब दोनों रिले ऑन हो जाएगा तो आप लोग को मैं बताया कि कैसे जो है हमारा कंडक्टर जो है ऑन हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें जो है जो भी वायरिंग था मैं आप लोग को बता दिया हीटर का। अगर इसमें आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।